अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में जिला प्रशासन एवं विशिष्ट योग फाउंडेशन के सौजन्य से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय कुमार मंडल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सहायक समाहर्ता गरिमा लोहिया, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर चंद्र किशोर, प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह एवं प्रदीप जैन समेत कई लोग शामिल हुए। वहीं योग गुरु राजीव मिश्रा द्वारा कई आसान आसन कराया गया। इस अवसर पर सांसद ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शरीर की बीमारी का इलाज शरीर के अंदर ही है और वह है योग। जबकि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि योग हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चला आ रहा है। योग हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो देश विदेश में प्रचलित है, लेकिन हमारे देश में ही सभी लोग उस रूप में योग को नहीं अपना रहे हैं जिस रूप में उन्हें अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक चिकित्सक होने के नाते वे जानते हैं कि योग में ऐसे कई आसन हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय करता है। देश के हर वासी से हमरा अपील है और हाथ जोड़ी करवत प्रार्थना करे छे देश के हर मानव से, हर जाति से, हर लोग से, हर देशवासी से, हर भारतवासी से कि अगर अपने सनी सब योग में अपना आप का साधिए ताकि न जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े। ये बात जरूर है, योग में ये गुण है। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि योग हमारे समाज से जुड़ा हुआ है और ख़ासकर हम सभी लोगों को वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल है इसमें योग को ज़रूर अपनाना चाहिए। और योग से लगभग सारी बीमारियों का समाधान संभव है और हम लोग यदि कोई मेडिसिन्स पे हैं तो उस मेडिसिन्स को रिड्यूस करके मिनिमल कर सकते हैं। तो योग को हम सभी को अपनाना चाहिए और योग आपके शरीर की ऊर्जा को काफ़ी बढ़ाता है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा 22 एवं 23 जून को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जाम को लेकर आज भागलपुर समीक्षा भवन में केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि परीक्षार्थियों का एक एक मिनट का समय कीमती होता है। कई परीक्षार्थी सारे प्रश्न हल करने के बाद OMR सीट में उत्तर वाले गोल घेरा को रंगते हैं। अगर थोड़ा सा भी समय से पहले कॉपी ले लिया जाए तो उनका सारा हल किया हुआ प्रश्न बेकार चला जाता है। इसलिए सभी वीक्षक इस बात पर ध्यान रखेंगे कि परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू हो एवं निर्धारित समय पर समाप्त होने के बाद ही परीक्षार्थियों से कॉपी ली जाए। डीएम ने कहा कि परीक्षा कक्ष में प्रकाश, पेयजल और पंखे की व्यवस्था हो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं पहुंच पाए। यहां तक कि वीक्षक को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए परीक्षार्थी 10:30 बजे से पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भागलपुर जिला के 18 परीक्षा केंद्रों पर 22 एवं 23 जून को होगा। 22 जून को पीई यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की परीक्षा ली जाएगी जिसमें 8500 परीक्षार्थियों को भाग लेना है, जबकि 23 जून को पीएम यानी प्रोजेक्ट मैनेजर के 8700 एवं पीएमएम के 8382 परीक्षार्थियों को भाग लेना है। इस प्रकार कुल 25,582 परीक्षार्थी भाग लेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों के लिए गश्ती सह जोनल दंडाधिकारी एवं 23 स्टैटिक दंडाधिकारी और 4 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में
जाति आधारित आरक्षण को 65% करने वाला कानून रद्द कर दिया है। बता दें कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% किया गया था। हालांकि अब पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक मोड़ आ गया है। भागलपुर समाहरणालय के सामने राजद कार्यकर्ताओं ने कोर्ट द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर युवा राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि इसको लेकर हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा बहुत ही सोच समझ करके समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, सामाजिक एवं शैक्षिक वर्ग से पिछड़े समाज के लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उसमें सबों को हिस्सेदारी देने का कार्य किया गया था। पिछले दिनों बिहार सरकार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल पर बिहार में जातिगत गणना करवाते हुए सभी जातियों को उसके संख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का कार्य किया गया था। जो पूर्व से आरक्षण का प्रावधान था 50%, उसको बढ़ाते हुए 65% किया गया था। लेकिन समाज के आरक्षण विरोधी तत्वों के द्वारा, पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी तत्वों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर करके उसको गुमराह करके उस आरक्षण को रद्द करवाने का कार्य किया गया। तो हम केंद्र सरकार से तथा राज्य सरकार से पुनः उस आरक्षण को बहाल करने के लिए, उसके लिए विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए मांग को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो हमारा आरक्षण समाप्त किया गया है उसे पुनः बहाल किया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैशाली जिले की पातेपुर बाजार स्थित रामानंदीपुरी मंदिर परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में उपस्थित जन समुदाय को संबोधन करते हुए बिहार में विपक्ष को चुनौती दी। उन्होंने दहाड़ने वाले अंदाज में तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा कि वह कान खोलकर सुन ले, 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आरजेडी वाले कान खोल कर सुन लो, अगर कान में कहीं कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से सुनने का यंत्र लगा कर सुन लो। अब पातेपुर विधानसभा उजियारपुर में भविष्य में तुम कभी नहीं जी सकते। लालटेन बूझ गया तो बूझ गया, लालटेन बूझ गया तो बूझ गया। खजाना भी उसका खराब हो गया और तेल भी समाप्त हो गया। और मैं पटना में कहा हूं कि 2025 में तेजस्वी को राजनीति के अखाड़े से बाहर करेंगे। एनडीए गठबंधन को धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे। आज मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूं, वैशाली जिले के पातेपुर थाने की पुलिस ने गुरुवार को भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सहित कई वाहनों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि पातेपुर थाने की पुलिस को अहले सुबह गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के मंडईडीह आम के बगीचा में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए लाया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पातेपुर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक ट्रक और एक पिकअप वैन वहां खड़ा है। इसके बाद जब दोनों वाहनों की तलाशी ली गई तो शराब मिला। पुलिस ने एक ट्रक और पिकअप को एवं दोनों वाहन पर लोड कुल 774 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त कर थाने ले आई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एवं बोधि ट्रीट हेल्थ क्लब भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड परिसर में योग शिविर सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। योग शिविर को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अभिषेक कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास और वर्तमान संदर्भ पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है।
योग शिविर में योग प्रशिक्षक विंध्यवासिनी सहाय और राम नरेश यादव द्वारा अलग अलग योगासन एवं मुद्राओं के माध्यम से लोगों को योग अभ्यास कराया गया। उनके द्वारा योग के लाभों को भी विस्तार से समझाया गया। इस अवसर पर आयोजित परिचर्चा में नगर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया, जिसमें नीली वर्मा, अनूप कुमार अग्रवाल, दीपक भगत, ओम प्रकाश भगत, देवेंद्र प्रसाद मोदी शामिल रहे। योग शिविर के आयोजन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजा आलम और प्रभात कुमार का प्रमुख योगदान रहा। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसका 10वां संस्करण है और हम लोग भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की जो भागलपुर इकाई है बिहार क्षेत्र के अंतर्गत उससे आए हैं और आप सबके बीच में योगाभ्यास और योग पर परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा आप सबसे अनुरोध होगा कि इस योगाभ्यास में लोग भाग लें और योग करें, करवाएं और इस कार्यक्रम के बारे में और योग दिवस और योग के महत्व के बारे में सबको बताएं। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी नरेश राम ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। घटना जो है एक वीडियो वायरल करने का घटना है। एक लड़का है पीयूष कुमार, जो एक लड़की है जो उसको सहेली था नेहा कुमारी, और नेहा कुमारी उन दिन नहीं आई तो झूठ मूठ बोल के बोला कि ये गोंगली पार्क में वो आपका इंतजार कर रही है। वो गोंगली पार्क में लेके चला जाता है और स्प्राइट का कि ठहर वो अभी आ रहा है। उसके बाद स्प्राइट में वो नशीला पदार्थ खिला करके और लड़का एक जगह ले जा करके उसके साथ बलात्कार करता है और वीडियो बना लेता है। और वीडियो बना लेने के बाद उस लड़का को भय दिखा करके कि देखो तुम्हारा वायरल कर देंगे, नहीं तो तुमको जो कहते थे, इस ढंग का करते करते वो कभी बलात्कार करते रहा। कब तक किया? वो 2 बरस तक करते रहेगी। ये बलात्कार जो है 2 बरस तक करते रहेगी। एक दिन वो लड़की जो है इसके व्यवहार से तंग आकर के ये आके के बोले अब तुमसे हम नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो ये 11/5/22 को ये वीडियो वायरल कर दिया। वायरल कर दिया तो इसका जो है माता पिता को देखा सब गाँव में। उसके बाद इससे जब पूछी तो सारा घटना को कहा। तब वो केस किया, यहाँ पर आकर के केस किया। केस में होने के बाद ये प्रूव करना कि वीडियो में से कैसे कैसे हुआ, इसमें हमको काफ़ी परेशानी हुआ। इसमें टोटल 9 गवाह हुआ। 376 4 पॉक्सो एक्ट लगा। आज जो है 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सज़ा हुआ। उसके बाद 20,000 रुपया जुर्माना लगा। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का सज़ा और विक्टिम को जो है कंपनसेशन के रूप में 3 लाख रुपया जो है उसको मिला। ये कौन से थाना का है ये? हाँ, कौन से थाना का है ये? थाना कांड संख्या 448 वो 22 है। ये कहलगांव का है। और कहलगांव का लवकुश कुमार में ये जजमेंट हुआ और मेरा नाम नरेश प्रसाद राम हुआ। उच्च न्यायालय पटना एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ADR भवन परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक एवं पैनल अधिवक्ता वंदना भारती ने कार्यक्रम में उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर राजेश नारायण सेवक पांडे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुशील कुमार, ADJ द्वितीय हमबीर सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद फिरोज अकरम, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार उदय प्रताप एवं भागलपुर न्याय मंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को योग का अभ्यास कराया। वही कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि योग से व्यक्ति निरोग एवं मानसिक तनाव से मुक्त रहता है, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन योग का अभ्यास करना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर भागलपुर में इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड की ओर से शहर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमिताभ सिंह के क्लिनिक में कैंप आयोजित किया गया।
कैंप में मुंगेर के योग प्रशिक्षक संजीव कुमार और विनोद कुमार ने लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया। वहीं डॉक्टर अमिताभ सिंह ने खुद योग करते हुए लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। मौके पर डॉक्टर शंकर, इटका लेबोरेटरीज लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक अमर कुमार सिंह समेत कंपनी के कई कर्मी मौजूद रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पिछले दिनों भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर में काजल देवी की हत्या के विरोध में और हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने आज जिला पदाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि काजल देवी के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मृतिका के छोटे बच्चों की परवरिश के लिए सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मुआवजा दिया जाए। माले कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पिछले दिनों इसी महीना को 16 जून को दीपनगर मोहल्ला में एक काजल नाम की 35 वर्षीय युवती के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। उसके साथ सामूहिक रेप करके उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। जो वहाँ के गुंडा तत्व है, जो भूमाफिया है, उन्होंने ये सोचा कि काजल को अगर मार देंगे तो यहाँ की लड़ाई खत्म हो जाएगी और इस घटना के खिलाफ उस मोहल्ला और पूरे जिला के अंतर्गत जो हमारे महिला समिति की साथी हैं, हम लोग कलेक्टर के यहाँ आए हैं ये मांग पत्र लेकर के कि ये कलेक्टर जो यहाँ के प्रशासन है बिल्कुल अमानवीय है। उनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि एक गरीब महिला थी और गरीब महिला की हत्या हुई तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं दिया गया है।
अभी तक उनका केस दर्ज नहीं किया गया है। हम ये कहने के लिए आए हैं कि उन अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैडम, भू माफियाओं की बात कर रही हैं आप, काजल से क्या उन्हें कोई खतरा था? बिल्कुल, क्योंकि वो उसी जो सीलिंग वाली जमीन है जिसमें लोग बसे हुए हैं, वो भी उसमें बसी हुई थी और उस लड़ाई की नेतृत्व कर रही थी। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में विशेष योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने किया। मौके पर एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार, क्रीड़ा परिषद के सचिव संजय जायसवाल एवं अन्य शिक्षक और कर्मी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि योग विश्व को भारत का अनमोल उपहार है। इस अवसर पर डॉक्टर शत्रुघ्न ने भी नई शिक्षा नीति में योग के महत्व को उजागर किया। दुनिया भर में हर साल की तरह आज भी यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं जिले में अलग अलग जगहों पर योग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में भागलपुर के पुलिस लाइन में योग दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन में डीएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस लाइन के सभी जवान शामिल हुए और नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया। भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमेश मंडल हत्याकांड में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के क्रम में पेट्रोल डालने एवं करंट लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि वरीय पुलिस पदाधिकारी इससे साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं जदयू नेता शुभानंद मुकेश पीड़ित से मिलने मायागंज अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस तरह की घटना सरासर गलत है। पुलिस सिर्फ लिपापोती का काम कर रही है, लेकिन वे ऐसा होने नहीं देंगे। मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और उनसे मुलाकात कर सारी जानकारी देंगे। इतनी भयानक, मतलब देख के रूह कांप जाता है और बड़ी वेदना लगी कि इस तरह से अमानवीय अत्याचार कैसे कोई कर सकता है। दुख हुआ, पुलिस के इस स्वरूप को हमने नहीं देखा था और इस जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसको इतनी बर्बरता से मारा गया। आपको बता दें 2 महिलाओं को मारा गया, कोई नहीं, बिना कोई उसमें सटीक आपको जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। उसको उठा के ले आए, पूछताछ के नाम पर लाया, पीटे, 3 दिन रखा गया उस तरह का। तो है, मुझे दुख है और इस तरह के इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैं एसएसपी साहब से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच हो और दोषी को कुछ नहीं, बर्खास्तगी के अलावा कुछ नहीं। बर्खास्त की सरकार भी है तो क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? मैं इस मामले को देख रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लेके जाऊं और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ले जा करके, ये मेरी इच्छा है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊं और जो दोषी है उसको तो बर्खास्तगी के अलावा कोई